गाइस अभी जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो बोट रॉकर्स 255 ANC से सुन रहे हो एंड एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन। तो गाइस अब जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो आप Realme Buds Wireless 3 से सुन रहे हो एंड सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं Realme Buds Wireless 3 के बारे में एंड बोट रॉकर्स 255 ANC के बारे में। वैसे बोट रॉकर्स कल ही लॉन्च हुआ है एंड इसका आपको फुल रिव्यू अनबॉक्सिंग वगैरह मिल जाएगा, आप चैनल चेकआउट कर सकते हो। एंड Realme Buds को ना मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, थोड़ा पुराना हो गया है, तो मैं अच्छी तरीके से ना कंपेयर करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, साउंड की क्वालिटी कैसी है, ओवरऑल कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यार दोनों ही अंडर 2000 आते हैं एंड 1799 में जैसा कि अभी बोट रॉकर्स मिल रहा है, रियलमी भी मिल जाता है आपको ऑफर्स में 1500 तक में भी मिलता है। तो गाइस दोनों का प्राइस पॉइंट काफी सिमिलर है। बात करेंगे इन दोनों में से बेटर कौन सा है, एएनसी किसकी ज्यादा अच्छी है, साउंड क्वालिटी किसकी ज्यादा अच्छी है, बैटरी बैकअप किसका ज्यादा अच्छा है, कंफर्ट किस में ज्यादा है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो हे गाइस, मेरा नाम अभिनव, आप देख रहे हैं टेक 6 एंड दिस इज फुल कंपैरिजन बिटवीन Realme Buds Wireless 3 वर्सेस बोट रॉकर्स 255 ANC। सो लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहले ना बिल्ड की बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में मैंने एक चीज नोटिस किया, बोट का ये वाला जो है ना हिस्सा जो आपके नेक पे रहता है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है। जैसे ये ना पूरा लगता है कि रबर से बना हुआ है या सिलिकॉन का, आप जो भी कह लो उस तरीके का बना हुआ है, तो ये ना कटने का थोड़ा डर रहता है। बट रियलमी वाला जो है ना ये रबर प्लस प्लास्टिक का ऐसा लगता है बना हुआ है, तो ये ना ज्यादा मुझे स्टर्डी लगा है एज कंपेयर टू बोट का ये जो नेक वाला पार्ट है। तो ये एक चीज है। उसके अलावा जो वायर्स है ना ये दोनों की टच एंड फील दोनों में ही, इवन मैं अगर विड्थ की भी बात करूंगा ना तो सेम है, तो वायर्स सेम है, बस ये जो नेक सपोर्ट है यहां पे मुझे रियलमी का थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। वहीं पे अगर मैं मेन बॉडी की बात करूं तो भाई यहां पे ना दोनों का ही मतलब काफी अच्छा है, बट मुझे ओवरऑल बोट का ज्यादा स्टडी लग रहा है एंड एक पकड़ने में जब कॉन्फिडेंस आता है ना वो है। बाकी बटन्स यार दोनों में ही काफी अच्छे हैं, बट ज्यादा टेक्टाइल बटन आपको बोट में देखने को मिलता है। तो ये तो यार कुछ फिजिकल डिफरेंसेस थे। अब मैं यहाँ पे ना कुछ सिमिलैरिटीज की बात कर लेता हूँ कि क्या क्या सिमिलर है इन दोनों ही नेक बैंड्स में। सो बेसिकली गाइस दोनों में ही आपको ANC ट्रांसपेरेंसी मोड एंड नॉर्मल मोड देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको स्पेशल साउंड देखने को मिलता है जैसे एप्पल के एयरपॉड्स वगैरह में देखने को मिलता है, वो मैं बताऊंगा किसका ज्यादा बेटर है, बट फिलहाल दोनों में ये देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको गूगल फास्ट पेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड गाइस दोनों को ना मैंने काफी बार चेक किया है, काफी इजीली पेयर हो जाता है, बहुत अच्छी चीज है। एंड दोनों में ही ना आपको ये जो मैग्नेट है, जैसे आप ये हटाते हो ना ये ऑन हो जाता है, इसे लगाते हो बंद हो जाता है, एंड ये दोनों में काम करता है। बट बोट का जो मुझे मैग्नेट है वो थोड़ा ज्यादा मुझे बेटर लगा है एज कंपेयर टू रियलमी, तो ये एक चीज है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे मैं अगर ईयरपीस की बात करूं तो ईयरपीस ना यहाँ पे बोट का ज्यादा बड़ा है। हालांकि इस बोट में सिर्फ 13 mm का ही ड्राइवर देखने को मिलता है एंड रियलमी में आपको 13.6 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, बट बोट का जो ईयरपीस है ये थोड़ा बड़ा है, तो बहुत लोगों को ना थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। बट हाँ, मैं कंफर्ट की बात करूंगा तो रियलमी यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक पहन के, अगर आप लेटते भी हो ना, क्योंकि इसका जो ईयरपीस है वो थोड़ा छोटा है, तो ज्यादा कंफर्टेबल रियलमी लगेगा एज कंपेयर टू बोट। बट यस, अगर मैं फिटिंग की बात करूं तो दोनों का ही गाइस फिटिंग काफी ज्यादा अच्छा है। आप पहन के अगर सर वगैरह भी हिलाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यस, कंफर्टेबल ज्यादा मुझे रियलमी लगा है। अच्छा, अगर मैं लेटेंसी की बात करूं तो देखो यार दोनों ही पहन के अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो ना, तो आपको बहुत माइनर सा लेटेंसी पता चलेगा। बोट में आपको बीस्ट मोड देखने को मिलता है, गेमिंग वगैरह में लेटेंसी काफी कम हो जाती है, तो ये एक अच्छी चीज है, 60 मिलीसेकंड तक की मिलती है। बट यस, अगर आप पहन के देख रहे हो मूवीज वगैरह तो दोनों में ही बहुत माइनर लेटेंसी है। मैं क्योंकि कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे वो चीज नोटिस हो रही थी, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नोटिस होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा माइनर है। एंड गाइस मैं साउंड क्वालिटी की बात कर लेता हूं। यार देखो दोनों में ही ना साउंड क्वालिटी काफी डिफरेंट है। बोट में आपको स्पेशल ऑडियो देखने को मिलता है, वो सराउंड साउंड वाला फील आएगा, एंड जो नॉर्मल है उसमें तो आपको पता है बोट का थोड़ा बेस हैवी रहता है, जिसके कारण ना जो साउंड की क्लैरिटी है ना, क्योंकि अगर कोई भी साउंड है उसका अगर थोड़ा बेस हैवी है ना तो आपको साउंड में क्लैरिटी बहुत ज्यादा पता नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि खराब है, बट थोड़ा बेस हैवी है। बट रियलमी ना एक बहुत बैलेंस साइड में है एंड यहाँ पे ना आपको क्लैरिटी ज्यादा पता चलेगी, क्योंकि इसका बेस ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर पार कर जाता है इसके ट्रेबल को, हाइज को, लोज को, तो ये एक चीज है। तो ये मैंने चीज नोटिस की है सॉन्ग्स में भी, प्लस अगर मैं कुछ मूवीज वगैरह देख रहा हूं तो उसमें भी, इवन यूट्यूब में भी अगर आप देखते हो ना तो ये चीज आप नोटिस करोगे कि क्लैरिटी वाइज ना रियलमी थोड़ा ज्यादा क्लियर लगेगा। ऐसा नहीं है कि बोट क्लियर नहीं है, बट यस क्योंकि उसमें बेस थोड़ा ज्यादा है तो आपको वो चीज ना पता चलती है।
अच्छा, माइक्रोफोन की बात करें तो गाइस दोनों में ही आपको मैं साउंड क्वालिटी सुना देता हूं, आप खुद ही देख लो किसकी अच्छी है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको माइक्रोफोन किसका ज्यादा बेटर लगा। गाइस अभी जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो बोट रॉकर्स 255 ANC से सुन रहे हो। एंड एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन कैसा आप जरूर बताना। यहाँ पे ना मेरा डॉग है वो थोड़ा सा लकड़ी वगैरह लेके खेल रहा है तो उसका भी आवाज आ रहा है, पीछे ट्रेन चल रहा है एंड थोड़ा हवा चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि कॉल की क्वालिटी कैसी है एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। क्या जो 3 माइक AINC जो बज़वर्ड इन्होंने यूज किया है वो सच में काम करता है कि नहीं। तो गाइस अब जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो आप Realme Buds Wireless 3 से सुन रहे हो। एंड आप देख सकते हो यार कॉल रिकॉर्डिंग कैसी है। मैंने बोर्ड का आपको सुना दिया, ये सुना दिया, कमेंट कर लेना, अपने से जज कर लो, बताओ किसका ज्यादा बेटर है। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं ANC की तो गाइस एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन Realme का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब ये ऑन करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, बट यस बोट में आपको फर्क पता चलता है। प्लस गाइस ट्रांसपेरेंसी मोड बोट में ना थोड़ा ज्यादा इनहैंस्ड है, थोड़ा ज्यादा ही साउंड आता है बाहर का। ऐसे Realme में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा साउंड नहीं आएगा। एंड पैसिव नॉइस कैंसिलेशन दोनों का काफी अच्छा है, मतलब एक बार आप कानों में लगाते हो ना तो बाहर का आवाज ऑलमोस्ट 85% तक कट हो जाता है। बट यस जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो Realme का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। प्लस ट्रांसपेरेंसी मोड में कुछ मतलब पता नहीं चलता है। एंड ये ना शुरू से ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन से मैं यूज कर रहा हूं उसके बाद मैं ये बता रहा हूं, ये शुरू में भी ये चीज होती थी। बट बोट में आपको जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो आप स्विच करते हो ना तो आपको पता चलता है बाहर का बहुत ज्यादा आवाज आता है, नॉइज बहुत ज्यादा कैप्चर करता है। तो ये बहुत लोगों के लिए अच्छी चीज हो सकती है, बहुत लोगों के लिए खराब चीज हो सकती है। बट यस पैसिव नॉइस कैंसिलेशन दोनों का काफी अच्छा है। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलती है, पेयरिंग काफी फास्ट है, प्लस गूगल फास्ट पेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पेयरिंग में कोई इशू नहीं है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ प्रॉब्लम एक जगह हो सकती है गाइस, आपको बोट में 100 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलता है। आप मान के चलो अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यूज करते हो फुल साउंड में, आई डोंट थिंक कि आप यूज कर पाओगे क्योंकि दोनों की लाउडनेस काफी ज्यादा है। बट मैं यहाँ पे बोट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ना आपको ऑलमोस्ट 70 या 80 आवर्स का आराम से देखने को मिलेगा। बट Realme में ना मतलब मैं जितना दिन से यूज कर रहा हूँ, वैसे तो ब्रांड क्लेम करती है कि 40 घंटा का मिलेगा, बट मैं जितना दिन से यूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें 28 आवर्स 30 आवर्स तक का मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जिस साउंड लेवल्स में सुनता हूँ Realme का भी साउंड काफी ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप 100% पे सुन पाओगे। बट स्टिल अगर आप 80% पे रखते हो, 70% पे रखते हो, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं बोट में आपको ऑलमोस्ट 80 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलेगा। बट Realme में आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, मतलब इंडिविजुअली तो कम नहीं है बट कंपेरेटिवली Realme में काफी ज्यादा कम है। तो बैटरी बैकअप अगर आपको अच्छी चाहिए देन यहाँ पे तो Realme आउट ऑफ द गेम ही हो जाता है। अच्छा एक चीज और है, अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो बोट को तो वो आपको 24 आवर्स का प्ले टाइम देता है। एंड अगर आप Realme को 10 मिनट चार्ज करते हो तो ये आपको ऑलमोस्ट 10 आवर्स का प्ले टाइम देता है। तो यहां पे भी डिफरेंस है, बोट में थोड़ा ज्यादा फास्ट चार्जिंग है एंड थोड़ा ज्यादा प्लेबैक है। तो 24 आवर्स अगर आप 10 मिनट चार्ज कर रहे हो तो मतलब बहुत ज्यादा मैंने ऐसे चेक नहीं किया बिल्कुल डाउन करके, बट ठीक है क्लेम कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा आप कम मान लो देगा। एंड Realme में भी 10 आवर्स है तो थोड़ा सा इतना दिन में, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि पूरा फुल ये कर दिया एंड सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके देखा है, बट ठीक है थोड़ा सा 10 आवर्स से थोड़ा कम देगा। तो ये चीज गाइस आपको ध्यान रखना है कि बैटरी बैकअप में बोट किंग है इस प्राइस रेंज में। प्लस जो साउंड की क्लैरिटी है ना उसमें Realme ज्यादा बेटर निकल कर आता है। बट एक चीज है कि अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है ना तो मेरे हिसाब से आपको बोट ज्यादा पसंद आएगा। एंड अगर आपको एक ट्यून्ड साउंड चाहिए, एंड दोनों का एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है जिसमें आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। जैसे बोट में आप की अलग अलग मैप कर सकते हो अलग अलग फंक्शंस के लिए। Realme का लिंक ऐप है तो उसमें आप ट्यून कर सकते हो साउंड्स वगैरह को, स्पेशल ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है दोनों ही एप्लीकेशन में। तो ये एक चीज है। बट हाँ आप अगर ट्यून वगैरह करते हो तो दोनों में आपको साउंड काफी अच्छी मिलेगी। बट क्लैरिटी के हिसाब से ना Realme में मुझे ज्यादा बेटर क्लैरिटी देखने को मिली है। एंड अगर आप ट्यून कर लेते हो तब तो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। एंड बोट में क्योंकि बेस थोड़ा ज्यादा है तो क्लैरिटी थोड़ी कम है। तो गाइस बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो अगर आपको बेस पसंद है आंख बंद करो बोट की तरफ जाओ, बैटरी बैकअप अच्छी देखने को मिलती है, डेडिकेटेड बीस्ट मोड देखने को मिलता है अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो। ट्रांसपेरेंसी मोड ANC ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। बट गाइस अगर आपका ना गेमिंग वाला काम नहीं है एंड अगर आप सिंपल म्यूजिक वगैरह सुनना चाहते हो एंड आपको एक बैलेंस साउंड चाहिए देन मेरे हिसाब से आपको Realme की तरफ जाना चाहिए। प्लस गाइस अगर आपके पास Realme का फोन है तब तो यार आप बोट को हटाओ एंड Realme ही लेना, आपको वो Realme के साथ वो इकोसिस्टम ज्यादा अच्छे से बैठता है। तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा, बेस अच्छा चाहिए गो फॉर बोट, एंड अगर एक बैलेंस साउंड चाहिए ज्यादा क्लियर साउंड चाहिए देन गो फॉर Realme।